अपने बच्चों को जरूर संस्कार दें और ऐसे बच्चे पढ़ें कि वर्धमान से लेकर वर्धमान बन जाए, वर्धमान में पढ़े और वर्धमान बने। विश्वास करो ज्ञानी, क्योंकि जैसे संस्कार का नाम आता है, और मैंने स्कूल के स्टाफ से भी जरूर कहूंगा या कमेटी से कहूंगा, जितना कर सके इसमें लगा दे जी जान, जितनी सुंदरता दे सके उतनी सुंदरता, और जितनी फीस बढ़ाना हो बढ़ा देना आप, और जितने अच्छे मास्टर, और मास्टरों की सैलरी में भी कंजूसी मत करना। क्या मास्टरों की सैलरी में कंजूसी मत करना कि 3,000 में मास्टर पढ़ा रहा है, नहीं, 3 की जगह 7 दो, 250 की जगह 500 लो सैलरी बच्चों के पीछे। जितना अच्छा मास्टर को मिलेगा उतना अच्छा मास्टर मन लगा के पढ़ेगा, और जितना अच्छा बच्चा पढ़ेगा उतनी अच्छी डिग्री से पास होगा, और जितनी अच्छी डिग्री से पास होगा उतना अच्छा वर्धमान स्कूल का नाम होगा। विशेष रूप से तो मेरा कमेटी वालों से कहना, विशेष अच्छा ध्यान दें, जितनी कमेटी हो मात्र नाम सम्मान के लिए नहीं, कार्यक्रम के लिए नहीं, एजुकेशन की दृष्टि से, और जितने अध्यापक हैं सभी लोगों से, वैसे प्रधानाचार्य तो पूरे हैं, और अथवा जो मास्टर सुन रहे हो सभी लोग बच्चों को विशेष रूप से अध्ययन के साथ साथ संस्कारों पर भी जोर दें, और विशेष रूप से जोर दें जो वर्तमान में चल रहा है उस पर विशेष कंट्रोल करें कि बेटा तू शादी तो कर लेगी, शादी तो कर लेगा, पर माता पिता को दिल दुखा के करेगा तो तुझे जिंदगी में सुख नहीं मिलेगा। बस इतना सब, बाकी स्पष्ट तो मैं नहीं कहूँगा आप, क्योंकि स्पष्ट कहने का समय नहीं, क्योंकि मम्मम का टाइम हो गया, तुम्हारा भोजन का टाइम हो रहा है, नहीं तो स्पष्ट भी कहता हूं कई बार। इतना समझाना चाहिए, किसी भी जाति का हो, ये भी कि जैन हो क्या जैन हो, अपनी अपनी जाति सबको प्यारी है। हर संप्रदाय में तो मानता हूं कभी कभी उनसे सीख ले लो कि एक भी लड़की का करोड़ों में रिकॉर्ड है कि मुसलमान समाज की लड़की हिंदुओं में गई, करोड़ों में रिकॉर्ड, और लाखों में एक क्या हजारों में एक है जो जैन क्या हिंदू सबकी मुसलमान ने जाती, पता नहीं कहाँ का जाती है। उन माता पिता के दिलों से पूछना। मैं तो कहूँगा सभी मास्टरों को उपदेश दूंगा, क्योंकि शायद यहाँ स्टाफ में सबसे ज़्यादा महिला वर्ग है, सभी महिलाएं बच्चियों को उपदेश दें कि बेटा अच्छे से पढ़ना, पढ़ाई करना। माता पिता कितने विश्वास के साथ स्कूल भेजते हैं, माता पिता कितने विश्वास के साथ कोचिंग भेजते हैं, माता पिता कितने विश्वास के साथ स्कूल कॉलेज भेजते हैं, अकेले छोड़ देते हैं। सीकर की बच्ची जयपुर में रह रही, जयपुर की बच्ची अहमदाबाद, हैदराबाद, ग्वालियर और पता नहीं कहां कहां, पूना, बॉम्बे, कलकत्ता में रह रही। इसका मतलब माता पिता का दिल पक्का है, विश्वास है, उस विश्वास को बना के रखना। जितने बच्चे बच्चियां हैं अपने माता पिता को विश्वास रखोगे जरूर तुम्हारा कल्याण होगा। सभी पूरी समाज को मेरा आशीर्वाद इस मंगल कामना के साथ कि जिस प्रकार आप महावीर जयंती मनाते हो इससे और बढ़ चढ़ के मनाएं, विशेष रूप से करें, धर्म की परवाह न करें। शेष चर्चा दोपहर में ठीक 3:30 बजे आ जाओगे तो प्रवचन, उसके बाद संभवतः देवीपुरा की ओर बिहार, वहाँ से कुचामन सिटी आदि के लिए बिहार, उसके बाद फिर क्या होता है कुछ नहीं कह सकते। सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद एक बार जरूर रहूँगा। सीकर वालों के लिए विशेष आशीर्वाद दूंगा कि मैंने जो सोचा भी नहीं था, जो मैं सोचता था कि पंत बात कहीं संत बात कहीं कोई बात, पर सीकर में आके लगा यहाँ जिनमानी बात भी बहुत है, जिनमानी सुनने वाले बहुत हैं, गुरु के भक्ति भी बहुत हैं, अच्छी भक्ति युवाओं में भी और माताओं में विशेष रूप से अच्छी भावना है। तो मेरा सभी के लिए आशीर्वाद इस मंगल कामना के साथ कि आप सभी लोग इसी तरह गुरुओं की भक्ति करते हुए जीवन में अपनी आत्मा कल्याण करें। इसकी धर्मश्री बंधुओं, हम सभी अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के शासन में विराज करके उनकी ही पावन पीयूष देशना अंतस की कलुषता को शमन करने के लिए श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि जीवन में इस जीव ने अनादिकाल से तन पर ध्यान दिया है, चेहरे पर ध्यान दिया है, पर आत्मा पर ध्यान नहीं दिया। साइड में लगा दो कुर्सियां, साइड में, एक अलग अलग नहीं, किनारे नहीं, पीछे लगा दो बिल्कुल साइड में, किनारे किनारे। 2 मिनट रुक जाओ। दिया है, धन पर दिया है, इतना ध्यान यदि चेतन पर दे देता तो आज यहाँ नहीं होते। अभी हमने एक शुगर को देख करके ध्यान किया, चिंतन किया कि देखो इसकी पर्याय देखो, तो हमारी पर्याय देखो, हमने कितना पुण्य किया होगा, मनुष्य पर्याय मिली। और एक और ध्यान रखना, इसके बाद मिले ना मिले क्या भरोसा, गारंटी है क्या? जैसे मान लो उदाहरण के लिए हम सीकर आए, दोबारा आए नहीं आए कोई गारंटी नहीं, आ जाए पुण्य,
हम लोग कह जरूर देते हैं हाँ ठीक है पुरुषार्थ करो मेहनत करो हो सकता है, पर ध्यान रखना भैया सेठी जी कोई भरोसा नहीं। और जब भी कोई श्रीफल चढ़ाता है कहीं का निवेदन करता है, ठीक है निवेदन करो, आपकी भावना आपका पुरुषार्थ, लेकिन पुण्य पर ही होगा। कुछ भी कर ले, कल हम सोच रहे थे 2-3 दिन और रुक जाते, ढंग की कौन सी नसिया, दंग की नसिया में मैं सोच रहा था आज मतलब अचानक मतलब कुछ विचार आ रहा मैंने कि 2-3 दिन संडे आ रहा था, आज की छुट्टी, कल शनिवार परसों संडे रुक जाता, पर एक ही विचार गया नहीं, जितना किस्मत में है उससे बढ़कर के किसी को मिलता नहीं। आ पर्सन गेट नथिंग बिफोर टाइम एंड मोर देन लक। क्या? आ पर्सन गेट नथिंग बिफोर टाइम, समय के पहले नथिंग, एंड मोर देन लक, और भाग्य से ज़्यादा नथिंग। नियम है, मिलते ही नहीं है। सोचा भी तो और रुकते, हो सकता है खंडेला कार्यक्रम यदि आता तो हो सकता है कुछ रुकना पड़ता, पर किस्मत जितनी होती, ध्यान रखना नियम है, जितना मिलना होता है, जितना हमारे भाग में है। हम यही सोच रहे थे कि देखो 3 दिन सीकर और रुक जाते दंग की नसिया में तो आराम से देखो अच्छा चल ही रहा था, कोई परेशानी थी नहीं, ना समाज वालों को थी ना महाराज को नहीं। तो कई बार महाराज को नहीं होती पर समाज वालों को होती है, कई बार समाज वालों को नहीं होती महाराज को होती है, पर वहाँ तो 2 ही समस्या नहीं थी, दोनों की ओर से नहीं थी, सब कुछ व्यवस्थाएं थी, पर क्यों नहीं रुके? जितना मिलना है। पर मैंने फिर चिंतन किया, बताओ सूकर की पर्याय में आज हम मनुष्य पर्याय में आए। मनुष्य पर्याय में हमने प्राप्त कर ली पूर्व पुण्य योग से, और हो सकता है हम तो फिर से यहाँ आ जाएं, थोड़ा सा निवेदन थोड़ा सा प्रसाद हो जाता है, पर मनुष्य पर्याय मिलना तो बहुत दुर्लभ है। कितना भी प्रसाद करो, किस्मत जो होती है जितना मिलना होता है उतना ही मिलता है, और बार बार मनुष्य पर्याय मिलती नहीं है। संसारमी अंते जीवाणम दुल्लभ मनुसत्तम जुग समला संजोगो लमण समुद्रो तहाचीव। आचार्य भगवान बट्टकेर स्वामी ने मूलाचार्य में एक बात लिखी, माता वो याद रखना, चिंतन करना, ध्यान करना, कि जैसे संसार समुद्र में, सुनो बाबा जी, संसार समुद्र में अथवा यूँ कहें सागर में, क्षीर सागर में, लवण समुद्र में, आचार्य मैंने लवण समुद्र का दृष्टांत दिया। लवण समुद्र में बैलगाड़ी देखी आप लोगों ने? बैलगाड़ी देखी ना? बैलगाड़ी के गले के कंधे के ऊपर रखा जाता है, उसको बोलते जुआ, अथवा जुआणी बोलते कहीं कहीं जुआ, और डंडे डाले जाते हैं उसको फंसाने के लिए, उसको बोलते शैल। यहाँ क्या बोलते मुझे पता नहीं, हैं क्या बोलते हो? शैल, डंडे गले में से कंधे के बगल में डाले जाते हैं, जैसे बैल फंसा रहे चलता रहे। तो आचार्य महाराज ने दृष्टांत दिया कि संसार अम्मी अनंते जीवाणम दुल्लभ मनुसुत्तम जुग समला संजोगो लमो समुद्र तहाचीवो। मनुष्य पर्याय का मिलना कितना दुर्लभ है। उन्होंने दृष्टांत दिया कि पूरब की तरफ लवण समुद्र में पूरब की तरफ जुआ डालो और पश्चिम की तरफ सैल डालो, अपने आप इनका संयोग कब होगा? समुद्र में। वो ये समुद्र नहीं जो तुम देखते हो कलकत्ता, बम्बई और सोमनाथ वगैरह में, ये समुद्र नहीं, ये तो बहुत छोटे हैं। 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, इससे बड़े नहीं होंगे शायद। 10,000 किलोमीटर मान लो कोई समुद्र हो, इससे बड़ा कोई समुद्र है क्या वर्तमान में जो देखते हो आप लोग? ध्यान देना, लवण समुद्र है 2 लाख योजन का। कितने लाख योजन का? 2 लाख योजन का मतलब हो गया, यदि लघु योजन भी समझे तो 4 कोस का 1 योजन होता है। 4 दूनी 8, 8 मील 12 किलोमीटर, 12,000 दूनी 24, 24,000 किलोमीटर का समुद्र है। कितने हजार का? 24,000 नहीं, अने गड़े लाख में लगाओ भी तो 2 लाख 24 लाख, 24 लाख हो गए ना, 24 लाख किलोमीटर का। इतने बड़े समुद्र में एक तरफ सैल डालो, एक तरफ जुआ डालो, अपने आप स्वतः कब मिलेगी? ऐसे आचार्य महाराज कहते हैं मनुष्य पर्याय भी ऐसी बड़ी दुर्लभता से मिलती है। और हम कभी कभी व्यर्थ की क्रियाओं में, व्यर्थ की चर्चाओं में यूं ही निकाल देते हैं। हमने कल बताया था माताएं पूजा करती हैं, पूजा करते करते ये बोली थी भाभी कब आई थी, तुम दिखी नहीं बहुत दिन से। पूछो क्यों माताओ? मैं सीकर की नहीं कह रहा हूँ, जयपुर निवाई टोंक की चर्चा कर रहा हूँ अभी तो। क्या
कब आई थी? अरे क्यों कब आई थी? भाभी जी बहुत दिन से दिखी नहीं। मतलब तुम मंदिर में भगवान को देखने आई थी कि भाभी जी को देखने आई थी? बताओ क्या करते हो, क्यों ज्ञानी हो? बोलो ना। भगवान के दर्शन करने आए थे तो भाभी जी कहाँ से आगे बीच में? मंदिर में वही पूजा करते करते। और कई बार तो इतना तक मैंने सुना है, मान लो 2 लेडीज आ गई, लेडीज का लोड सभी आती हैं, 2 लेडीज रही हो, एक लेडीज के घर में लड़का को लड़की को देखने वाले कोई आना था और दूसरी मिल गई, उसको पता था किसके यहाँ देखने। कहीं भाभी कहीं भाव था लाड़ो को, वो लाड़ी वाली आयो जो कहीं भाव बोलते हैं ना, पूछते हैं ना, कई बार मंदिर में पूछ लेते हैं। अन्य कहने का अर्थ आपकी भाषा में, लड़का वाला आया था, वो क्या कह गया आपकी लड़की के लिए? बताओ, तुमने पाप की चर्चा मंदिर में कर ली क्या? पाप की चर्चा, भोगों की चर्चा, शादी की चर्चा घर मंदिर में कर ली, जबकि उचित ये था कि मंदिर घर में होते, शादी की क्रियाएं कर रहे होते और पूछते कि भाभी आज अपने यहाँ महाराज आए, महाराज ने क्या कहा? तुम कल मंदिर गई थी, मंदिर में कितनी पूजा की? कल आपने स्वाध्याय किया, स्वाध्याय में कितना क्या विषय निकला था? तो घर में रह करके मंदिर में घर में रह करके मंदिर की चर्चा करते तो शायद कल्याण मार्ग तुम्हारा घर में रह करके प्रशस्त होता, और मंदिर में आकर घर की चर्चा कर रहे हो तो तुम्हारा संसार मार्ग प्रशस्त हो रहा है। बताओ हम करते क्या हैं? ये बाबा जी हैं मदन लाल जी, 10 किलोमीटर दूर से आते, मैंने सुना है, डेली प्रवचन सुनने। गांव है, कोई गांव में रहते हैं, वहाँ से डेली, मैं सोच रहा यहीं रहते होंगे, पर मैंने पूछा कहाँ, बोले गांव बताया, नाम तो मैं भूल ही गया, नाम तय नहीं गांव का। 10-12 किलोमीटर दूर अभी डंकी नसिया भी रहते थे, हाँ गेंडोली गिटोली जो भी हो, वहाँ से। तो एक वहाँ से चलना, अब देखना जैसे मान लो आप डंकी नसिया से आए, कोई बाजार से आए हो, कहाँ रहते हो? क्या नहीं पिरमिड तुम बाजार में, वहाँ से आए तो जब से चलना प्रारंभ किया कि महाराज के प्रवचन सुनने जाना है, महाराज के प्रवचन सुनेंगे, महाराज के दर्शन करेंगे, वहाँ से जब से चले, जितना देवपुरा वालों को हमने एक दिन बताया था, आहार देने वालों माताओं को कल परसों, कि जो माता बाद में आहार दे रही, मतलब भीड़ है तो यहाँ तो सीकर का ज़्यादा विकल्प नहीं, पर ज़्यादा जहाँ 50-50, 100-100 लोग होते हैं, वहाँ कई बार लास्ट में नंबर आता है। कुछ माताएँ पहले देने का प्रयास करती हैं, तो जिसने पहले दिया वो निपट गई, अब गई तो हो सकता है आहार दे के घर चली जाए, खाली बढ़ जाए, मैंने दे दिया, मैं तो टेंशन फ्री हूँ, मैं तो बढ़िया हुई, ऐसा करके उसका तो पुण्य आश्रय बंद हो गया। लेकिन जो लास्ट के लिए खड़ी है तैयार कि मैं आहार देने मिलेगा, मैं कब दूंगी, मैं कब मिलेगा, कब दूंगी, कब मिलेगा, कब दूंगी, जब तक उसका पुण्य आश्रय चल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए सपोज करो हम यहाँ रुक गए 3 दिन, या डंकी नसिया में रुके थे 5-7 दिन, किसी ने भावना बनाई, अभी इसका तो नंबर था ही 31 बोले 31 को चौका लगाना था महाराज, नंबर लगा दिया था, सब कुछ हो गया, ध्यान रखना, भावना तुमने बना ली थी, पुण्य आश्रय तो तुम्हें दान का हो ही गया। क्या मान लो यहाँ 3 दिन रुकना, मान लो सुबह पता चल जाए 3 दिन रुकना, तो बोले किसी ने कह दिया परसों मेरा चौका, कल मेरा चौका, आदि आदि कह के कल हम भी लगाएंगे, कल हम भी लगाएंगे, वो कह परसों हम भी लगाएंगे, अथवा 5 दिन पे का या चतुर्मास का हो जाए या बाचना का हो जाए, 15 दिन बाद का हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। और उतने फाइनल कर दिया कि हम चौके लगाएंगे, आहार देंगे महाराज को। विश्वास करो शास्त्र कह रहा है, हमने भावना बना ली कि इतनी तारीखों में चौका लगाना है, वैसी भावना बन रही है, चौका कभी लगेगा, लेकिन पुण्य आश्रय दान संबंधी आज से प्रारंभ हो गया। जैसे जो व्यक्ति रोज अभिषेक करते हों, पूजा करते हों, और एक दिन पहले भावना बना लें कल मुझे अभिषेक करना, तो आहार देने की भावना बनाए कल मुझे आहार देना, किसी चौके में जाकर धोती दुपट्टा डाल ले और धोती दुपट्टा डाली उसने आहार के लिए, उसका पुण्य आश्रय प्रारंभ हो गया आहार संबंधी। और आहार देने चला, आहार संबंधी आश्रय हो गया, और चौके में पहुंचने वाला था, किसी से अड़ गया, आहार नहीं दे पाया, फिर भी आहार देने का फल मिलेगा उसे। क्या आहार देने का पुण्य मिलेगा, दान का फल मिलेगा, क्योंकि उसने अपना पुरुषार्थ कर लिया था। जैसे कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि किसी की सगाई हो गई, इंगेजमेंट हो गई, और शादी होना है 5 महीना बाद, और आजकल तो गिफ्ट में सबसे पहले क्या आता है संतोष जी, क्या मिलता है? सबसे पहले आप भी देते हो बच्चों को, बेटा दिया, लड़की को दिया एक मोबाइल, भले उसके पास ऑलरेडी पहले से है ही, अब तो फालतू पागलपन करते हो मोबाइल देना, आजकल तो हर लड़की के पास मोबाइल रहता है, तो मोबाइल नहीं देता, तो मैंने सुना मोबाइल नहीं देता तो सिम दे देते हैं, भाई तू नया नंबर ले ले,
यदि मोबाइल नहीं, वैसे तो मोबाइल की परंपरा भी तेरा पुराना हो गया, नया ले ले, ओप्पो, ओप्पो क्या बोलते हैं, एप्पल का ना, तो नया नंबर देते, मोबाइल देते नहीं। मान लो चलो देने की परंपरा दे दी तुमने, वैसे तो समाप्त करो ये मोबाइल, क्योंकि लगभग आज 11वीं 12वीं बच्ची पढ़ रही तो उसके पास भी पर्सनल मोबाइल है। 12वीं बच्चा पढ़ा उसके पास भी पर्सनल मोबाइल है। वैसे 3 साल के बच्चियाँ आजकल मोबाइल चलाना सीख जाते हैं अपने आप, हैं सीख गए हो, सीख जाते मतलब सीख जाते हैं, सीख गए। 3 साल का बच्चा मोबाइल चला रहा अच्छे से, 5-7 साल का बच्चा पूरा मोबाइल खोल लेता है, क्योंकि इतना कंप्यूटर माइंड आने लगे आजकल बच्चों के। और देख देख करके माँ क्योंकि चलाती शुरू से, जब बच्चा घर में आता है, मैंने कल चर्चा की थी, बच्चों माँ का प्रभाव बच्चों पर घर में भी पड़ता है। कभी दोबारा मौका आएगा जब बताएंगे। घर में यदि कोई बच्चा है और माँ क्या कर रही है प्रवृत्ति, तो वो संस्कार पड़ेंगे। माँ क्या कह रही है उसका प्रभाव पड़ेगा, माँ कहाँ जा रही है उसका प्रभाव पड़ेगा, माँ क्या देख रही है उसका प्रभाव पड़ेगा, माँ क्या सुन रही है उसका प्रभाव पड़ेगा, माँ की प्रवृत्ति कैसी उसका प्रभाव पड़ेगा। नियम है, यदि माँ मंदिर जा रही है, धर्म कर रही है, पूजा कर रही है, आहार दे रही है, 5 महीने तक आहार दे सकते हो। कितने महीने तक? 5 महीना तक आहार दे सकते हैं, पूजा आदि कर सकते हैं अच्छे से। तो बच्चा अधिकांशतः वो संस्कारवान मिलेगा। ज्ञानमती माता जी का नाम सुना हो आप लोगों ने, गढ़नी ज्ञानमती माता जी का। उनकी माँ की माँ ने अपनी बेटी की शादी में दहेज में ग्रंथ दिया था, पद्मनंदी पंचविंशत का। जब गढ़नी ज्ञानमती माता जी घर में थी तो उनकी माँ, जो उनकी माँ ने स्वाध्याय के लिए दिया था, वो माँ स्वाध्याय किया करती थी। 9 महीना पूरा समय स्वाध्याय में निकाला। उस स्वाध्याय का प्रभाव उस बच्ची पर इतना पड़ा कि गढ़नी ज्ञानमती माता जी से ज्ञानवान हुई, उसका प्रभाव पड़ा, संस्कार पड़े स्वाध्याय के। आज बच्ची माताएं घर में रहती, बच्चे टीवी देखती हैं, गाना सुनती हैं, मोबाइल चलाते हैं, व्हाट्सअप देखते हैं, और पता नहीं कैसे कैसे गूगल आदि नेट आदि सर्च करके पिक्चर मूवी और कैसे के सीरियल गंदे सीन देखते हैं। उसका प्रभाव ध्यान रखना माताओं, तुम्हारे घर में आने वाली कोई पीढ़ी हो, बहुओं के हो, देवरानियों के हो, किसी के हो, स्वयं के हो, तो संभल के रखना।